पाक फौज के अफसरान और जवानों को फौजी एजाज़ात देने की तकरीब हुई। फील्ड मार्शल ने शोहदा के अहल खाना, अफसरान और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, मादरे वतन का अमन और सलामती शोहदा की अजीम कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। शोहदा के अहल खाना की इस्तकामत वक़्कार कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करते हैं। फील्ड मार्शल ने कहा कि पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशन तैयारी और अज़म काबिल तहसीन है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुकम्मल कौमी अज़म के साथ जारी रहेगी। पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक तकरीब में 50 सितारा इम्तियाज मिलिट्री और 12 तमग़े बसालता किए गए। बाद शहादत एजाज़ात शोहदा के अहल खाना ने वसूल किए। फील्ड मार्शल ने शोहदा और गाजियों को कौम का फ़ख्र करार दिया। बात करें एक और अहम मामले की। अमेरिका ईरान डील के लिए कोशिशें अहम मरहले में दाखिल। मुजवज़ा माहिदे के हतमी निकात का ऐलान जल्द मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक हज के बाद माहिदे के हतमी निकात पर मुज़ाकरात के नए दौर का इनेकाद इस्लामाबाद में मुतवक्के है, जहाँ मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के दरमियान बातचीत को आगे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान की जानिब से भी भरपूर सालिसी की कोशिशें जारी हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से अहम मुलाकात हुई है। पासदारान इनक़लाब के जनरल अहमद वहीदी से भी खित्ते की सूरत हाल और ईरान अमरीका मुज़ाकरात पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने तेहरान में ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी से भी मुलाकात की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी मुलाकात की। इस अहम मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल और अमन अमल से मुतल्लिक़ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। और आपको बताएं, पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सफ़ीर ने कहा कि 20 ईरानी मलाहों की रिहाई की कोशिशों पर हुकूमत पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। हुकूमत पाकिस्तान के इंसानी हमदर्दी और खैर सगाली पर मबनी इक़दाम को सराहते हैं। सिफारती कोशिशों के बाद ईरानी मलाहों को सिंगापुर से इस्लामाबाद और फिर ईरान पहुँचाया गया। ईरानी सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, नायब वज़ीर आज़म और दीगर हुकाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो पाकिस्तान में तैनात ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के तमाम कारकुनान को रिहा कर दिया गया। फ़लस्तीनी तंजीम के मुताबिक रिहाई पाने वालों को इसराइल से निकाला जा रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक उन लोगों को तुर्किया मुंतकिल किया जाएगा। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान को इसराइल ने गजा जाते हुए गिरफ्तार किया था। गजा जाने वाले ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान से बदसलूकी, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बरक़ी झटके भी दिए। फ़लस्तीनियों की तंजीम तफसीलात सामने ले आई। दर्जनों इमदादी अरकान की पसलियाँ टूट गईं। सांस लेने में शदीद दुश्वारी का सामना है। गिरफ्तारी के वक्त इसराइली एहलकारों ने रबड़ की गोलियां भी बरसाईं। ख़वातीन के ज़बरदस्ती हिजाब उतार दिए। अब आपको बताएं, पाकिस्तान की इसराइली फोर्स की जानिब से ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला को रोकने की शदीद मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने जहाज को रोकना और सामाजिक कारकुनान को हिरासत में लेना गैर कानूनी करार दे दिया। बैनुल-अक़वामी पानियों में इस नौयत की कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। हुकाम का कहना है गिरफ्तार अफराद में पाकिस्तानी सामाजिक कारकुन साद ईदी भी शामिल हैं, जिनके साथ मुबैना बदसलूकी की इत्तलात सामने आई हैं। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से अपील की है कि वो इन अफराद की सलामती, वक़ार और बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला के अरकान के साथ इसराइली सिक्योरिटी वजीर बिन गोयल की बदसलूकी, दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। कई ममालिक में इसराइली सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। बरतानवी वजीर ख़ारजा ने भी इसराइली वजीर की इश्तियाल अंगेज़ी की शदीद मज़म्मत की। अमरीकी सेनेटर क्रिस वॉन होलन की सेहूनी इंतहा पसंद वजीर की घिनौने फेल की मजम्मत। सवाल उठाया, कैद में फ़लस्तीनियों के साथ क्या सलूक होता होगा। इसराइली रवैया अफसोसनाक है। ये रवैया काबिल मजम्मत है। सेहूनी हुकूमत पर पहले पाबंदियां आयद की जानी थीं। अमरीकी सेनेटर मर्कली ने भी इसराइली वजीर के इक़दाम की मजम्मत की। बरतानिया में पाकिस्तानी निजात लॉर्ड शफक मोहम्मद ने बरतानवी पार्लियामेंट में इस्लामोफोबिया और नफरत अंगेज तकरीर के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर दी। कहा, कुछ रोज़ पहले ऐवान के बाहर गुस्से से भरी तकारीर की गई। मेरे बेटों ने मुझसे सवाल किया, आपकी पब्लिक सर्विस में तवील खिदमात के बावजूद लोग हमारे इस मुआशरे में वजूद पर सवाल उठा रहे हैं। लॉर्ड शफक मोहम्मद ने ऐवान से कहा कि नफरत अंगेज तकारीर का मतलब यह है कि मेरे जैसे लोगों की अब इस मुआशरे में कोई जगह नहीं रही।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि हुकूमत और इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी में नए बजट पर मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। 28वीं आनी तरमीम से मुतालिक भी पसे पर्दा राबते। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने NFC अवार्ड में तरमीम के बजाय मुतबादिल तजावीज़ पेश कर दी। दिफाई बजट, कस्टम्स ड्यूटी और वसाइल की तकसीम के नए तरीके पर लचक का मुजाहिरा किया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदा उस्मान खान से। उस्मान, क्या बातचीत हुई है मुज़ाकरात में? जी बिल्कुल, वफाकी बजट की जो मंजूरी है उस हवाले से हुकूमत जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मशावरत कर रही है। पीपल्स पार्टी के साथ जो हुकूमती कमेटी की मुलाकात हुई थी उसमें जो सिफारिशात सामने आई हैं उसमें जो है वो काफ़ी पेशरफ्त जो है वो दिखाई दे रही है और हुकूमत की जानिब से पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला तय किए जा रहे हैं उसमें NFC अवार्ड में पीपल्स पार्टी की तजवीज़ ये है कि तरमीम के बजाय मुख्तलिफ ऑप्शन जो हैं, मुतबादिल ऑप्शन जो हैं उसके ऊपर गौर कर लिया जाए। इसी तरह दिफाई बजट, कस्टम ड्यूटी और वसाइल की तकसीम के नए तरीक़ाकार के हवाले से भी लचक जो है वो दिखाई जा रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। इसी तरह तालीम और सेहत की वजारतों का मामला था कि ये वफाक के पास वापस आनी है, तो इस हवाले से चूँकि पीपल्स पार्टी के साथ बात की गई है और पीपल्स पार्टी ने मज़ीद मशावरत के लिए, चूँकि पार्टी के अंदर इसके ऊपर बातचीत होनी है, तो मज़ीद वक्त जो है वो मांग लिया और जैसे ही डेलिब्रेशन होती हैं तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वो हुकूमत को अपना जवाब देगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के इख्तियारात और फंड्स की तकसीम का मामला है। इसी तरह BISP को सूबों के सुपुर्द किए बगैर जो है इसके मामलात को मुख्तलिफ तजावीज़ जो हैं वो भी ज़ेर गौर है। इसी तरह तरक्याती फ़ंड से मुतालिक सिफारिशात को बजट में शामिल करने के ऊपर पीपल्स पार्टी ने ज़ोर दिया है और ज़राए का ये कहना है कि सैलाब से मुतासर इलाकों की बहाली और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इजाफी फ़ंड्स भी पीपल्स पार्टी बजट में रखवाना चाहती है। तो ये वो अहम मामला थे जो कि दोनों जानिब से ज़ेर बहस आए हैं और आइंदा आने वाले दिनों में एक और मशावरती बैठक होगी हुकूमती कमेटी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के दरमियान। तो ज़राए का ये कहना है कि उसमें मज़ीद पेशरफ जो है वो मुतवक्की है और बजट की मंजूरी के बाद आइनी और जो माली मामलात हैं उसके ऊपर भी पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। ऐलान बड़े, दावे ऊंचे, मगर कराची की सड़कों की किस्मत वही पुरानी। जहांगीर रोड पर तामीर मरम्मत ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। एक ट्रैक पहले बंद हुआ, अब दूसरा भी बंद है, लेकिन काम मुकम्मल होने की तारीख शायद किसी को मालूम नहीं। मैं कराची के 60 दिन के वादे पर शहरी सवाल उठाने लगे हैं। जहांगीर रोड आखिर कब बनेगी, देखिए खुर्शीद आलम की इस रिपोर्ट में। टीम को ये कहा, मैंने कहा यार मेरी इससे जान छुड़ाओ, गालियां तो मुझे पड़ती हैं, तनकीद मेरे ऊपर होती है, किसी और इदारे के पास ना जाओ, खुद पूरी एक मुझे स्कीम बना के दो, मुकम्मल तौर पर 80 रनों इसकी तामीर करेंगे, इस काम को हंगामी बुनियादों पर करें। 90 रोज मुझसे मांगे KMC की टीम ने, मैंने 60 रोज दिए उनको। मेयर कराची ने ऐलान किया, 60 दिन में तकमील का दावा किया, लेकिन न वादा वफा हुआ, न जहांगीर रोड का हुलिया बदला। पहले तामीराती काम के नाम पर तीनहट्टी से गुरुमंदिर जाने वाला ट्रैक बंद रहा और अब गुरुमंदिर से तीनहट्टी जाने वाला ट्रैक भी 2 हफ्तों से बंद है। यहाँ से हमें तीनहट्टी जाने के लिए भी पूरा घूम के जाना पड़ता है और फ्यूल के हालात तो आपको बताइए क्या है क्या नहीं है ना, तो आजकल चलना बड़ा मुश्किल हो गया है। हुकूमत जो है ना कोई कारकर्दगी नहीं कर रही है। ये रोड भी देख ले और यूनिवर्सिटी रोड भी देख ले, यूनिवर्सिटी रोड को कम से कम 4 साल होने वाला है, अभी तक मुकम्मल तमीर नहीं हुआ है। सड़क पर पेवर ब्लॉक लगाने का काम तो शुरू हो गया, मगर वो कब मुकम्मल होगा किसी को कुछ इल्म नहीं। अलबत्ता रोड की बंदिश से कारोबार जरूर मुतासिर है। मेन रोड को पूरा बंद किया हुआ, बाकी सारी गलियां बंद की हुई इन्होंने, सारा काम डिस्टर्ब है, हमारा हर चीज़ डिस्टर्ब हुई हुई है। तो हुकूमत सिंध से यही कहना चाहते हैं कि आवाम के लिए कुछ आसानी की जाए, कुछ हल निकाला जाए आवाम के लिए। शहरी कहते हैं मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अपना वादा वफा करें और जहांगीर रोड की तामीर का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।